भारत का संवैधानिक विकास। भारत में ब्रिटिश 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। अब इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में शुरू में व्यापारी करने आए, व्यापार करने के लिए आए। उसके बाद में राजनीतिक दखल बढ़ जाता है। इसी क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत अब 1773 से 1853 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहता है। उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से लेके 19 स्वतंत्रता प्राप्ति तक 1947 ईस्वी तक ब्रिटिश क्राउन का शासन रहता है। हम इसी क्रम में पढ़ेंगे। सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 में क्या है, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण किया। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और इसमें पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। तो गवर्नर ऑफ बंगाल का पदनाम क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में की जाती है। ब्रिटिश संसद का भारत पर पहला सीधा नियंत्रण था। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। अब इसमें इसके अतिरिक्त कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार देना प्रतिबंध कर दिया गया 1773 के एक्ट में। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या है, भारत के प्रशासन को 2 भागों में बांटा जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापार संबंधी मामलों को देखा जाए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए बनाया जाता है। भारत ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में आएगा। ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा। ये डुअल कंट्रोल कंपनी प्लस ब्रिटिश सरकार का शासन। अब पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1793। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष और बढ़ाया। गवर्नर जनरल के अधिकार और बढ़ाए। नेक्स्ट आता है अपना चार्टर एक्ट 1813। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाता है। भारतीय शिक्षा पर करने की शुरुआत होती है। इसके तहत पहली बार प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करने की व्यवस्था की गई। चार्टर एक्ट 1833। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक कार्य समाप्त होगा। भारत के लिए पहला कानून बनाने वाला एकमात्र विधानमंडल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। पहला लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। लॉ कमीशन की स्थापना की जाती है। इसके तहत इसके पहले अध्यक्ष मैकाले कंपनी के सभी व्यापार समाप्त कर दिए जाते हैं। चार्टर एक्ट 1853। पहली बार विधायिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया। विधि बनाने के लिए अलग से लेजिस्लेटिव परिषद की स्थापना की जाती है। सिविल सेवाओं में परीक्षा की व्यवस्था की गई। विधायी और कार्यकारी शक्तियों को अलग कर दिया। लॉ कमीशन जो 1833 में बना था, उस लॉ कमीशन का क्या हुआ, पुनर्गठन किया जाता है। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किया जाता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में होती है। अब भारत सरकार अधिनियम 1858। कंपनी का शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब 1857 की क्रांति के विद्रोह के बाद में अब 1858 से अभी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाता है। ब्रिटिश क्राउन का अब शासन रहता है 1858 से लेके स्वतंत्रता प्राप्ति तक या 1947 ईस्वी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियंत्रित करने हेतु एक्ट लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ, क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 1774 ईस्वी में। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वहां हेस्टिंग था।
ड्यूअल कंट्रोल व्यवस्था लागू हुई एक्ट है ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत किसकी स्थापना हुई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना किस एक्ट में हुई? तो 1773 का एक्ट हो गया। शिक्षा पर प्रतिवर्ष खर्च करने के लिए कितनी राशि तय की गई? शिक्षा पर प्रतिवर्ष खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए। शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? तो चार्टर एक्ट 1813 में। 1833 के एक्ट में कंपनी के किस कार्य को समाप्त कर दिया गया? व्यापारिक कार्य को। सिविल सेवाओं भर्तियों की परीक्षा का प्रावधान किस एक्ट में हुआ? 1853 में। लॉ कमीशन की स्थापना किस अधिनियम? लॉ कमीशन की स्थापना 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत हुई। प्रथम लॉ कमीशन के अध्यक्ष मैकाले। चार्टर एक्ट 1853 की विशेषता क्या थी? कार्यपालिका और विधान पालिका अलग। 1793 एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो कॉर्नवालिस।